जाएगा सफर साथ चलने से, हर मुश्किल का होगा समाधान हल से। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पार्ट फर्स्ट है। अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक का, सबसे पहले डी ब्लॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका ग्रुप 3rd से लेकर 12th तक होता है, पीरियड इसका 4th से 7th तक होता है। इसे इस तरीके से याद करना कि आपने पीरियड 4th से लेकर 7th तक 3rd to 12th ग्रुप बनाए। आपने अपने स्कूल में पीरियड 4th से लेकर 7th तक 3rd से 12th तक पीरियड बनाए, ग्रुप बनाए, ठीक है। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। जब n-2 f0 10 होता है, n-1 d 1 - 10 होता है और ns2 बेसिकली होता है। इसमें हमें 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज और 6d सीरीज देखने को मिल जाती है। अगर मैं 3d सीरीज के बारे में बात करूं, इसमें कुछ टर्म्स है। इसमें d4 and d9 बेसिकली प्रेजेंट नहीं होता। 4d की अगर मैं बात करूं, इसमें d3 and d9 प्रेजेंट नहीं होता। और 5d सीरीज की बात करूं, इसमें d8 इज नॉट प्रेजेंट। अब अगर मैं बात करूं, इसमें रिपीटेशन केवल d10 की हो सकती है और रिपीटेशन नहीं हो सकती। अगर मैं 3d सीरीज के बारे में बात करूं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। स्क्रैनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब ये सब तो 3d सीरीज के सीक्वेंस थी। अगर मैं बात करूं व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके nth और n-1 nth शेल में, मतलब आउटरमोस्ट शेल में बेसिकली इनकम्प्लीट एलिमेंट बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एलिमेंटल फॉर्म में हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन फॉर्म में हो। अगर मैं बात करूं जिंदगी कबाड़ा हो गई, बेसिकली ये वाले जो 3 ग्रुप है, इन्हें नॉन ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट शेल होता ही नहीं है। ये फुल कन्फिगरेशन होता है, चाहे एलिमेंटल फॉर्म चाहे ऑक्सीडेशन फॉर्म। तो दिस वाज इंट्रोडक्शन।